प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोगों के लिए हम आ गए हैं फिर से अपने नए चैनल पे शुरुआत करने के लिए। तो नई क्लास के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। वो क्लास का नाम क्या है तो आप लोग थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। तो हम बता दें आप लोग को, वैसे भी अगर जो नहीं देखे होंगे उसको, सफलता बैच को लिखा है। कौन सा बैच को लिखा है? सफलता बैच 2027, यानी क्लास 10th के लिए हम लोग आ गए हैं सफलता बैच 2027 को लेके। तो इसमें हम लोग बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें भी मैथ के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। मैथ का फुल्ली सिलेबस और डिस्कशन करेंगे हम लोग, यानी पूरी रणनीति देखेंगे। मैथ को हम लोग कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, उस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस हम बात करेंगे पूरे लेक्चर के बारे में, पूरा बात करेंगे कैसे हम लोग का मैथ यहाँ का कौन कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, हम लोग का रणनीति क्या रहेगा, वो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं इससे पहले कि मैथ जो है, आप लोग अभी से सपना देखते होंगे कि मैथ में हम लोग 100 में 100 लेना है, कम से कम 95 प्लस लाना है हम लोग को। तो वो आप लोग का सपना कैसे साकार होगा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो इसमें हम लोग बातें पहले क्या करते हैं कि मैथ में जो है हम लोग का मैथ, आप लोग को बता दें कि मैथ में ये मैथ है। मैथ में जो है कौन कौन सा चैप्टर होता है, मैथ में कितने चैप्टर होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर होता है, तो उन चैप्टर का नाम क्या है, ये सब इन सब के बारे में आप लोग को डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो मैथ में जो है, मैथ यानी गणित, मैथ हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, गणित बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, तो इसमें पहला चैप्टर जो होता है आप लोग को, एक पहला चैप्टर होता है आप लोग क्या होता है, इसमें जो पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं है। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर क्या होता है, इसमें दूसरा चैप्टर जो होता है वो होता है आपको बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है। तीसरा चैप्टर क्या होता है, तो आप लोगों का तीसरा चैप्टर होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी कहा जाता है इसको, युग्म। ठीक है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या नंबर का चैप्टर होता है? तीसरा नंबर चैप्टर। और चौथा नंबर चैप्टर क्या होता है बच्चों, यानी भाई आप लोग का भैया है नूरला भैया, आप लोग को एक एक बारी से आपको पढ़ाएगा और बताएगा। चौथा चैप्टर में क्या आता है, आपको द्विघात समीकरण आता है। क्या आता है? द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब उसका पांचवा चैप्टर क्या आता है, तो पांचवा चैप्टर होता है आप लोग को समांतर श्रेणी होता है। इसको एपी भी बोलते हैं आप लोग, समांतर श्रेणी। आप लोग जिसको एपी बोलते हैं वही समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी होता है, श्रेणी भी बोलते हैं कितना लोग। उसके बाद हम लोग छठा चैप्टर पे आते हैं। छठा चैप्टर क्या होता है, हम लोग वृत्त होता है। छठा त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज, जिसको हम आप लोग जो है ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद सातवां चैप्टर जो होता है वो होता है आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक ज्यामिति को ही निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग को निर्देशांक के लिए। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है। आठवां चैप्टर जो होता है वो होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का कुछ परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां चैप्टर होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति क्या होता है? अनुप्रयोग या कुछ अनुप्रयोग बोलिए इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं इसी को भी। ठीक है। 10वां चैप्टर होता है आप लोग को, जो होता है आप लोग वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। 11वां चैप्टर क्या होता है, तो आप लोग होता है रचनाएं। 12वां नंबर जो चैप्टर होता है आप लोग का वो होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर चैप्टर जो होता है वो होता है आप लोग को जो है आयत एवं वृत्तों का, यानी इसमें होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन होता है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं
आयतन, ठीक है। 14वां चैप्टर जो होता है आप लोग का, वो 14वां चैप्टर में क्या आता है, तो आप लोग का सांख्यिकी, सांख्यिकी। 15वां नंबर चैप्टर होता है आपको प्रायिकता, प्रायिकता। प्रायिकता ये आप लोग का जो है कुल 15 वो चैप्टर है आप लोग को क्लास 10th में। ये 15 वो चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और इन्हीं 15 वो चैप्टर का हम करके 100 में 100 ला सकते हैं। और इसमें आप लोग एक बात बताइए हमको, आप लोग का मन में ये डाउट होगा कि इन 15 चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर कौन सा है। इसमें से मोस्ट, ये जो आप बोलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, यानी बहुत ही क्या होता है, बहुत ही जानकारी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी जिससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर आने की संभावना होती है। क्या होती है, जिससे ज़्यादा नंबर आने की संभावनाएं होती है, वो चैप्टर का नाम बताइए। आप लोग के मन में होगा ये सवाल, तो वो चैप्टर जो होता है, वो चैप्टर किसमें से कौन सा है बताइए। तो उस पहले नंबर में हम इसको त्रिकोणमिति का रखेंगे, क्या रखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। या इसको ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। ये दोनों चैप्टर, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला नंबर क्या आएगा, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोण परिचय बोलिए या सीधे बोलिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। पहला चैप्टर आया क्या, त्रिकोणमिति आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो, अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ लिया तो समझिए आप लोगों को अगर समझ में आ गया अच्छे से, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हल हो रहा है, तो समझिए आप वैसे पास है। और जिस बच्चे को अगर कभी नहीं पढ़ा है, अगर त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़ के आता है, तो वो पास मार्क आराम से ला सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो निर्देशांक ज्यामिति होता है। कौन सा चैप्टर होता है, निर्देशांक, यानी नियामक ज्यामिति, या निर्देशांक लिखते हैं, तो ये निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब तीसरा का नाम बताइए, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है, तो वो हम आप लोग बताएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, वो आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, आप लोग किसी को भी मान सकते हैं। आप लोग समझ कहिए तो रचनाएं वृत्त को मान लीजिए, रचनाएं और वृत्त को मान लीजिए, या कहीं नहीं कहिए तो आप किसको मान सकते हैं, आप ये चारों चैप्टर को मान सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर बार कम से कम आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क का, वो कम से कम 50 से 55 मार्क का क्वेश्चन आता है। इन चैप्टर से सिर्फ 50 से कितना मार्क का, 55 मार्क का, कहोगे आधा जो बुक है इसी में से आ जाता है, आधा नंबर इसी 2 चैप्टर में से आ जाता है। हमको दो ही चैप्टर पढ़ना है, नहीं बच्चों, ये जो है जब से आप लोग को डेवलप क्वेश्चन हुआ है, तब से इन 2 चैप्टर ने तहलका मचा दिया हुआ है। इन्हीं दोनों चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम बताते हैं, अब बात कर लेंगे हम लोग कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, और उसके बाद हम लोग देखते रहिए। ये दोनों तो हमने बता दिया आप लोग को, इसको हटाइए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए। देखिए आप लोग को और जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कुछ देखिए कौन चैप्टर से, आप लोग को ये भी जरूरी है कि किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर को कम पढ़ना है, और कौन चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेंगे कि हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये होना जानकारी जरूरी है, ठीक है। तो उसमें हम बताएंगे आप लोग को, ये जो पहला चैप्टर है, इससे अकेले 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का। ये दूसरा क्वेश्चन जो, ये जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर से लेके चौथा चैप्टर तक, ये 50 चैप्टर जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का, 20 नंबर का। अब आते हैं हम उसको, इससे भी निर्देशांक ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछता है, इससे पूछता है कितना नंबर क्वेश्चन, इससे सिर्फ पूछता है आपको 10 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग त्रिकोणमिति जो है, ये दोनों चैप्टर मिला के पूछता है आपको कितने नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग को पूछता है 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग वृत्त और रचना, ये 2 चैप्टर और ये एक चैप्टर, ये जो एक चैप्टर है, ये छठा चैप्टर, इसमें इंक्लूड करिए छठा चैप्टर जो हुआ इंक्लूड, इन तीनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन पूछता है कितना नंबर का। तो इन तीनों चैप्टर को मिला के आपको बताया जाए तो ये 3 चैप्टर को मिला के 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वृत्त से संबंधित और क्षेत्रफल में, इन 2 चैप्टर को मिला के
इन दो चैप्टर को मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का। और ये दोनों चैप्टर को मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गया कि कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछा है। आ गया वास्तविक संख्या, इसको आप लोग संख्या पद्धति बोल सकते हैं, संख्या पद्धति लिखा हो सकता है। संख्या पद्धति से कितना नंबर का क्वेश्चन? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बीज गणित से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये आ गया बीज गणित। उसके बाद आता है आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। त्रिकोणमिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और वृत्त रचना और किसी त्रिभुज मिला के कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है? 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है। और क्षेत्रफल और आयतन सब मिला के कितना नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर। और संख्या, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता मिला के 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है। आप कहिएगा कि ये तो टोटल 100 नंबर हो गया। तो ये 10, 20, 30, 30, 10, 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100। ठीक है, अब हमको ये बताइए, देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया बच्चों? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? दुगुना हो गया। आपका अगर 100 नंबर का एग्जाम है मैथ का, तो आपको पूछेगा कितना नंबर क्वेश्चन? 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पूछता है कि नहीं पूछता है? ये आप लोग भी जानते हैं, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या करना हमको, आप देखिए इसमें कहिए कि सर जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछता है 10 नंबर का, कि सब्जेक्टिव भी 10 नंबर पूछता है? नहीं, दोनों कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पूछता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है इसको गुने 2 कीजिए। गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? इक्वल टू हो जाएगा 20। गुने 2 कीजिए इक्वल टू हो जाएगा 40। गुने 2 कीजिए इक्वल टू हो जाएगा 20। गुने 2 कीजिए इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। गुने 2 कीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। गुने 2 कीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी अभी 40 इक्वल टू हो जाएगा आपको 20। इसको गुने 2 कीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए जब से दुगुना क्वेश्चन हुआ है, जब से दुगुना क्वेश्चन हुआ है, तब से वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीज यानी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण, समांतर साइड हो गया, इससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिभुज, वृत्त, रचना, इससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्षेत्रफल और आयतन से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आप लोग को इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद बताते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कितना मार्क का रहता है और सब्जेक्टिव कितना मार्क का रहता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानेंगे कि मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितने मार्क के होते हैं। तो ये मैथ यानी गणित, इसमें 2 भाग में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने भाग में? 2 भाग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है भाग का नाम ऑब्जेक्टिव, एक का भाग का नाम क्या है? सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार बोर्ड में आप लोग को पूछता नहीं पूछता है? हाँ पूछते हैं। तो उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव होता है 100 मार्क का, और ये सब्जेक्टिव भी होता है 100 मार्क का। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर का। ठीक है, ये भी 100 नंबर। इसमें से बनाने कितने होते हैं? 50 नंबर। इसमें से भी बनाने कितने होते हैं? 50 नंबर। ठीक है, पूछते हैं इतने, पूछा जाता है, पूछा और बनाना है। क्या करना है? बनाने हैं। पूछा गया और बनाने हैं। क्या करने हैं? बनाने हैं। ठीक है, और इसमें क्या है देखिए, ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछता है, बनाना कितना रहता है? 50 नंबर। सब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछता है, बनाना कितना रहता है? 50 नंबर। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव तो ठीक है 100 नंबर का पूछता है, उसमें से बनाना कितना? 50 नंबर। इसमें सब्जेक्टिव में आ गया 2 भाग। सब्जेक्टिव में क्या आता है? 2 भाग। इसमें क्या होता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्या होता है? शॉर्ट। और एक होता है क्या? लॉन्ग। ये तो 1 नंबर का हुआ, इसका गुना करेंगे 1 नंबर का हो गया। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा इसमें मिलेगा शॉर्ट में 2 मार्क, 2 मार्क। इसमें लॉन्ग में मिलेगा कितना? लॉन्ग में मिलेगा 5 मार्क, 5 मार्क। इसमें 2 मार्क, इसमें 5 मार्क। ये पूछेगा क्वेश्चन क्या मार्क का? 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, और ये पूछेगा 5 मार्क का। अब आप बताइए कि 2 मार्क का क्वेश्चन क्या है वो पूछा जाता है मैथ में। 2 मार्क का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? तो 2 मार्क का क्वेश्चन जो आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 30 में से बनाना कितना है? 15 क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन, बनाना कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। 5 मार्क का पूछेगा 8 क्वेश्चन, बनाना है 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा इतना और बनाना है इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है,
तो इसमें बनाना है इतना क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिर से क्लियर करने का आंसर, सब्जेक्टिव में दो भाग में बांटा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। शॉर्ट मतलब होता है मीडियम यानी छोटा सा क्वेश्चन, और लॉन्ग मतलब होता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो छोटा तो ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, उसके बाद लॉन्ग होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में होता है कितना, 2 मार्क का क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन को शॉर्ट, जैसे हिंदी में लघुत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और इसको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में 2 मार्क, उसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कितना 8 क्वेश्चन। आप कहोगे क्या क्वेश्चन, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 को क्वेश्चन रहता है, उसमें 50 को बनाना रहता है, ठीक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन ही दिया जाता है। अब बताइए इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक 15 क्वेश्चन नहीं 30 नंबर मिल गया। अब बताएंगे हम आप लोग को इसमें कि क्या हमको कितना नंबर टोटल पूछ आएगा, हमको बना पाएंगे। तो आपको बता दिए हैं, पहला त्रिकोणमिति चैप्टर, त्रिकोणमिति, और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, इन 2 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको पास हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ आ गया कि कितने नंबर का क्वेश्चन जाता है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, और कितने नंबर का 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। टोटल 200 नंबर हो गया। उसमें से बनाना आपको कितना 50 सब्जेक्टिव बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इसमें से आराम से 50 नंबर होंगे। और कई बार क्या करता है कि इन 2 चैप्टर से सिर्फ 50 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार है इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। इन 2 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और वास्तविक संख्या को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग को 70-80 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और एक तो चैप्टर आ रहा है, आपको रचनाएं हो गया, इस सबका 5 नंबर। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप बताएंगे कि इसमें आप लोग को एक बात बता जाए, इसमें क्या कौन कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। तो ये पहला चैप्टर हो गया वास्तविक संख्या, कौन चैप्टर से आते हैं, पहला चैप्टर से आते हैं, दूसरा चैप्टर से आते हैं, तीसरा चैप्टर से आते हैं, चौथा चैप्टर से आते हैं, पांचवा चैप्टर से आते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये 5 चैप्टर से आते भी हैं। उसके बाद 8वां चैप्टर से आते हैं, 7वां चैप्टर से आते हैं, उसके बाद कौन चैप्टर से आते हैं, तो आप लोग को इससे आते हैं, इससे आते हैं, और उसके बाद आते हैं आप लोग को 11वां चैप्टर से भी आते हैं, 12वां से, सॉरी 11 नहीं 12 से आते हैं, 13 से आते हैं, उसके बाद आप लोग को 14 से भी आते हैं और 15 से भी आते हैं। इन सभी चैप्टर से इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बोल देते हैं ये रचना से आते हैं, रचनाएं वृत्त से भी आते हैं, और इसको त्रिकोणमिति से भी आते हैं। उसके बाद आप लोग को बता कह दें तो आप लोग इसमें आते हैं 2 चरवाहे रेखी समीकरण से आते हैं। तो इन सभी से त्रिकोणीय में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन ग्राफ वगैरह सब बोलते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को इतना समझ में आ गया, त्रिकोणमिति से भी आते हैं इसमें 13 से 12 से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक कि हम लोग का जो है क्लास कहाँ चलेगा, सिलेबस कैसा, सिलेबस तो हो गया डिस्कशन, क्लास कहाँ चलेगा, क्लास ऐप पे होगा, यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा या क्या होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, और कब कब टाइमिंग क्या होगा क्लास का, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और नहीं तो समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को हम बता दें कि आप लोग को पढ़ाई कहाँ से करनी है, मेरा जो क्लास चलेगा वो कहाँ पे चलेगा। तो मेरा क्लास फुल्ली क्लास जो है मेरा फुल क्लास फुल यूट्यूब पूरे यूट्यूब पे रहेगा। किस पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। किस पे रहेगा, पूरे क्लास 1 to 100 क्लास, यानी जितने भी क्लास हम करेंगे उन सभी क्लास कहाँ पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, यूट्यूब पे मिलेगा आप लोगों को। आप तो इतना समझ में आ गया। अब कहिए कि यूट्यूब पे जो पढ़ाइएगा तो टाइमिंग क्या है उसका टाइमिंग है आप लोग को, टाइमिंग क्या रहेगा आपको, तो टाइमिंग जो है टाइम टेबल क्या है। तो बच्चों आप लोग पता है कि हम खुद अकेले पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट, तो उसमें टाइम क्या है, टाइम इसमें रहेगा आप लोग को, एक हो जाएगा 7 AM, ठीक है। 7 AM में आप लोग को क्या रहेगा, तो 7 AM में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जो कि आप लोग को पढ़ाएंगे हम SST मतलब समझते हैं आप लोग बच्चों, SST मतलब समझते हैं, SST को ही क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। SST को क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। SST के साथ साथ हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नॉन हिंदी।
SST के साथ साथ क्या पढ़ाएंगे, नॉन हिंदी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, नॉन हिंदी। कब, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे। आप लोग को हो सकता है तो ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड। ये क्लास आप लोग क्या होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये क्लास आप लोग को फुल्ली रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है आप लोग का मिलेगा 12 बजे। कितने बजे, 12 PM में। इसमें पढ़ाएंगे हम आप लोग को साइंस और उर्दू। साइंस और क्या पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे। साइंस और क्या पढ़ाएंगे, उर्दू। ये क्लास भी आप लोग को फुल्ली रिकॉर्डेड रहेगी, ठीक है। ये क्लास भी आप लोग को फुल्ली क्या रहेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को शाम में आप लोग को 7 बजे, 7 PM में। इसमें पढ़ाएंगे आप लोग को मैथ। मैथ के साथ साथ आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी। ये क्लास आप लोग को लाइव मिलेगा, लाइव मिलेगा। ये क्लास आप लोग को फुल्ली लाइव, क्या मिलेगा आप लोग को, फुल्ली लाइव मिलेगा। और हाँ, इसमें भी आप लोग को फुल्ली ये 3 टाइम, इसमें आप लोग को हम बताएंगे, हो सकता है 4 दिन आप लोग को सोशल पढ़ाएं, ये 4 दिन पढ़ाया जाए, ये 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाया जाए, ठीक है, 2 या 3 दिन पढ़ाया जाए। इसमें आप लोग को साइंस पढ़ा दिया जाए 4 दिन, ये 2 से 3 दिन। इसमें पढ़ा दिया जाए मैथ 4 दिन और ये 2 से 3 दिन, ठीक है। 4 दिन या 2 या 3 दिन इसको पढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से हम बांट लेंगे, ठीक है, ठीक है, समझिए ना। तो इसमें आप लोगों को टाइमिंग मिल गया। अब बात आती है कि सर टाइमिंग के बाद आप जो है इसका जो है पे कितना लीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़ाएगा, उसमें नोट मिलेगा, हाँ मिलेगा। इसमें आपको क्या करते हैं, एक बात हम लोग को भूलना भूल गए कि आपको करना क्या है, मैथ में कौन कौन सी बुक खरीदना है। बुक आप लोग के पास रहना चाहिए, जरूरी है। आप लोग को एक बुक लेना है NCERT लेना है मैथ, ठीक है। इस मैथ के अलावा आपको कोई भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैथ ले लीजिएगा। अगर आपको हो सके, अभ्यास मतलब समझते हैं ना आप लोग, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग को भारती भवन का बुक आप रख लीजिएगा अपने घर पे बनाने के लिए। पहले आप लोग NCERT को पढ़ना है, फिर घर पे आप लोग को ये बुक बनाना है। हम पढ़ाएंगे फुल्ली NCERT, ठीक है। आप अगर आप लोग को आपके सर भारती भवन तो ले लेंगे, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप बता पाइएगा, हाँ जरूर बताएंगे। आप हमको मैसेज कीजिएगा, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे या कहाँ पे, आप लोग को कहीं भी मैसेज कीजिएगा हमको। आपका मैसेज देखेंगे, बोल दीजिएगा कि सर भारती भवन जो बुक है इसमें जो चैप्टर पढ़ाए हैं आप, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति का पढ़ाए हैं, इस त्रिकोणमिति में हमको चैप्टर नंबर 1 में एक में क्वेश्चन नंबर हमको 5 नंबर डॉट है, तो हम उस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करेंगे, या उसको या पर कहिएगा चैप्टर 2 में भी 2 में 6ठा नंबर, 7वां, 8वां नंबर, 9वां नंबर ये डॉट है, ठीक है। एक आप लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन का एक मिक्स आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, समझे बात को। अगर आपको वीडियो में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम आपको PDF बना कर दे देंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों ऑफलाइन, पहले हम भारती भवन पढ़ाते हैं, उसके बाद NCERT पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। तो पहले हम भारती भवन पढ़ाते हैं, उसके बाद NCERT पढ़ाते हैं, ताकि उसको अभ्यास करने में अच्छे हो। तो हम आप लोग, क्योंकि हम लोग को यूट्यूब पे उतना समय नहीं मिलता ऑनलाइन में, क्योंकि अकेले हमको इतना पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको जो है इस तरह से पढ़ाएंगे हम। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, मेरे द्वारा जो बनाया गया नोट है उस नोट को आप लोग को ले लेना है। मेरे द्वारा जो नोट बनाया गया है उस नोट को आपको ले लेना है। मेरा जो नोट है, नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, नोट्स जो है आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है। तो नोट कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप का जो नंबर है, ये नंबर जो है व्हाट्सएप का आपको ये है 98 35 88 47 28, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये आपको नोट लेना है, तो आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, आपको नोट भी मिल जाएगा। अब बात आता है कि कितने रुपये लगेंगे, तो बच्चों इसमें रुपया जो है, क्लास का रुपया एक भी फी नहीं लेगा, हम फुल्ली यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। बात रहा कि नोट का, तो नोट का आप लोग को हम तो वैसे रखे थे 199 फुल्ली ऑल सब्जेक्ट, इसमें भी इसमें है ऑल सब्जेक्ट,
ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट में हम रखे थे कितना 199, लेकिन आप लोग के लिए अभी फुल्ली 1 महीना तक लगभग 15 दिन डिस्काउंट रहेगा। ये काट के कितना कर दिया गया है 149 है, ठीक है। कितना 149 है इसका पे। ऑल सब्जेक्ट यानी कितने सब्जेक्ट है आप लोग का, जो है आप लोग का मैथ है, एसएसटी है, साइंस है, हिंदी है, नॉन हिंदी है, उर्दू है, उसमें क्या है इंक्लूडिंग है उर्दू के अलावा और भी सब्जेक्ट इंक्लूड संस्कृत है, इन सभी का इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो इसमें लगभग 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। 8 सब्जेक्ट का नोट मिलेगा आपको सिर्फ कितने में 199 में। आपको किसी का भी और का बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना आप कर लेते हैं जितना हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे और मेरा नोट आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 100 में 100 मैथ में कोई नहीं रोक पाएगा। मैथ क्या और सब्जेक्ट में भी आपको 95 प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और हमारे यूट्यूब से आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का ग्रुप का लिंक, और उसके बाद आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप उस सबसे क्या करिए ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको यहीं पे खत्म करते लेक्चर को। हम मेरा आप जो है सोमवार से रेगुलर लाइव क्लास लेक्चर वीडियो क्लास सब ऑन रेगुलर चालू हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग नोट के लिए आप लोग को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोग को यहाँ पे नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एक बात आपको कहना भूल गया कि इन 2 बुक के अलावा मेरे द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, मेरे द्वारा जो क्या किया जाएगा मैथ का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, उसका भी आप लोग को PDF नोट इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। और इसमें एक मिल जाएगा, उसमें पूरा PDF रहेगा, पूरा क्या रहेगा PDF रहेगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना भी मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन का PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।